नमस्ते। आज की कविता में आज हम बात करेंगे पंखुड़ी सिन्हा की कविताओं की। उनका एक कविता संग्रह है गीतिल रातें। ये मुझे आज ही मिला है, तो मैंने सोचा कि आज ही मैं इसकी कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। मुझे कविताएं मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा आनंद आया इन कविताओं को पढ़कर। तो आपको जैसे पता है, मैं तब तक कविता नहीं पढ़ता जब तक मुझे खुद आनंद ना आ जाए कविता में। तो अब मैं जो आपको कविता सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है सवाल का हल। जो हल कर रही हो तुम वो सवाल नहीं है। जो हल कर रही हो तुम वो सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मेरे तुम्हारे बीच क्या है। जो हल कर रही हो तुम वो सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मेरे तुम्हारे बीच क्या है। कितना प्यार, कितनी नफरत, आक्रोश कितना, गणित कितना। सवाल यह है कि वो लोग कहां हैं। सवाल यह है कि वो लोग कहां हैं, हमारे कितने दूर, कितने पास, जो तय कर रहे हैं कि हमारे बीच क्या हो। क्या ये सच नहीं है कि वो आसपास हैं, करीब हमारे। अगली कविता है रास्ता बंद। ये कौन आगे आगे चलता उसके, ये कौन आगे आगे चलता उसके, बंद किए दे रहा रास्ते सारे। कहता कि व्यर्थ सब प्रयास है, किसी से कुछ नहीं होगा, कि इससे उससे युक्ति विधि उपाय से कुछ नहीं होगा। इनका उनका शिकंजा है जिंदगी पर आपकी। कितना मुश्किल गिरफ्त से पाना मुश्किल न्याय, कहकर वो चिप्पियां लगा रहा है। इन ताकतों की मुझ पर या कि पहले से ही इतनी मजबूत थी पकड़ इनकी। किनकी, कौन है, क्या है, कहां है, कैसे हैं। जो जैसे हैं कैसे जिया जाए। बेसवाल कि हो हम, बेजुबान कैसे पिया जाए जहर इतना। पर क्यों हर कोई बंद किए देता है रास्ते सारे। बनाकर फाटक ढेरों ढेर की इलाके हैं। प्रथाएं, कब्जा, परंपरा, कुछ भी नहीं आगे अंधेरे के। और जो कविता मैं सुना रहा हूं उसका शीर्षक है घर में एक मौत। कल एकदम से उसकी बहन की मौत की खबर आई। कल एकदम से उसकी बहन की मौत की खबर आई। मुझे जागने पर बताया गया। खबर पहले ही आ गई थी, एकदम सवेरे। वो उदास था और घर में एक अजीब सी चुप्पी। पिछले 2 दिनों से मेरे उठते ही मां के सवाल पर मेरा बवाल था कि उठते ही ना पूछो। खाने में पकने वाली चीजों की बातें बड़ी अजीब चीज है। कम बचा पाना, खून की कमी और बढ़ाने की उसे जरूरत। ये सब सुनते कि दरअसल आप तो बैठे बैठे रोटी तोड़ रहे हैं और जाने क्या क्या। तो उनका जवाब पाते, घर जो भी हो, ये कल शाम तय हो गया था। आज बकरे का मांस पकेगा, खस्सी का गोश्त। और ये खबर एकदम अचानक आई। हमारा दिल तोड़ती, मन दुखाती और थोड़ी देर बाद वो चुपचाप शलजम काट रहा था। ये जिंदगी है, वो मौत है, वो जिंदा है। उसके लिए खाना पकता ही होगा। वहां भी पका होगा जो गई। उसका पति पहले जा चुका था। बच्चों की शादियां सब निपट चुकी थी। उसकी मां हालांकि जिंदा थी। और कल ही वो उसका भाई उसकी अपनी नानी के किस्से कह रहा था कि वो घोर बुढ़ापे में जब बिल्कुल नहीं सूझता था, उसे मारे मोतियाबिंद के खेतों की मेड़ पर चलती चली जाती थी। और ये जिस पर लकवे की गाज गिरी बाद ऑपरेशन के चल दी अचानक, बिना कहे, जबकि लोग उसे ला ही रहे थे। बायके, पीहर, नहर जा ही रहे थे मिलने। हां, खबर आई थी लकवे के आक्रमण की। सन रहा था हमारा घर उस दिन, ठंड से कांपा हुआ सा, खौफ खाया हुआ सा। अब वो चुपचाप शलजम काट रहा था और मैं एक बहुत बंजर विदेशी समय से लौटी थी, जहां आलू तक का उगना दूभर लगता था। वो मेरे बचपन से मेरे माता पिता के घर में था। वह बूढ़े हो रहे थे और इंतजाम समेत सब कुछ इतना अनिश्चित की लगता था जिंदगी ही अंत की ओर
अग्रसर असल समय सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त का मृत्यु आखिरी सच। और वो बहुत उदास हाथों से काट रहा था शलजम। और जबकि वो कर्मकांड में बिल्कुल नहीं करती थी विश्वास, हिंदू रीति से क्रियाकर्म होने थे। फूंक दिया जाना था देह को, प्राण जाने के बाद देह देह नहीं थी। राह बताई जानी थी आत्मा को मोक्ष और पुनर्जन्म पर। बहस नहीं होनी थी। गांव में लगातार जन्म का मौसम था और उसकी बियाबान जिंदगी में जन्म पर एक लंबा विमर्श। अब जो आखिरी कविता मैं सुना रहा हूं, दरअसल वो इस कविता संग्रह का नाम ही है गीतिल रातें, और ये कविता भी गीतिल रातें ही है। गुजार दिया जाए जैसे दर्द भरा समय, टेढ़े मेढ़े गीतों के आड़े तिरछे बोल गाकर गुनगुनाकर। गुजार दिया जाए जैसे दर्द भरा समय, टेढ़े मेढ़े गीतों के आड़े तिरछे बोल गाकर गुनगुनाकर। लगभग वैसे ही कि जैसे हाड़ कपाती कड़कड़ाती सर्दी में पूरे अलाव के इर्द गिर्द बैठे ठुठुरते लोगों की कांपती आवाज में प्रधानमंत्री की बातचीत, विदेशी दौरों की आलोचना। उन्हीं में से ज्यादा प्रबुद्ध समेट लेते हैं विपक्ष को। सारी विदेशी संपत्ति आ जाती है मुट्ठी में, मानो पूरी काट छाट के बाद। उसके भी चुप हो जाने पर, हालांकि सवाल यह है कि कैसे सोए होंगे वे, और क्या हुआ होगा लपट के राख बन जाने के बाद। लेकिन रात्रि के उस प्रहर में जब ऐन सोने से पहले कोई ना कोई पलटकर पन्ने पढ़ ही लेता हो एक आध कविता। शहर की सबसे प्रसिद्ध वेश्या बटोर रही होती है शाम भर की कमाई। स्कूल जाने को उत्सुक बच्चे देख रहे होते हैं नींद के तीसरे चरण में कोई सपना जो कई बार उचट जाती है टूटने से सपने के, आ जाने से फिल्मी हीरो हीरोइन के, जिनके संवाद बोलता है स्कूल का सबसे धांसू लड़का, जिनके गीतों पर फूहड़ मुजरे करती है वेश्या। और जब शहर के एकमात्र किले के आगे अचानक अल सुबह कच्चे बांस की पिपही, बांसुरी और सारंगी पर वही फिल्मी धुन हूबहू बजाते अवतरित हो जाते हैं नटों के धूल धुसरित बच्चे, तो रिवाज वाला सवाल, मुंह बाकर खा भी जाए, वे कहां बताते हैं, कहां सीखा। उनके हाथों के वाद्य यंत्रों में धुनें हों केवल, उनका जीवन वो कविता है जो हथियार की तरह इस्तेमाल करती है अपने तेवर, अपनी चेतावनियां, अपने नुस्खे। गर्मियां भी नहीं होती महफूज, बाढ़ से भी पहले आता है चमकी बुखार, साफ कर जाता है बच्चों की लहले फसल। कारणविद बताते हैं कि वो स्कूल बंदी का महीना था, मिड डे मील वाले नाश्ते की भी बंदी का, बारिश की पहली बूंद के गिरने से भी पहले का, जब आया था चमकी बुखार। जानलेवा गर्मी, मई का महीना, लू नहीं होती है अच्छी किसी के भी लिए, किंतु मध्य वर्ग की समस्या वहां से शुरू होकर विकराल हो जाती है। उसे खरीदना है मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम कंपनियां बेच रही हैं, और लिखनी है कविता ताल ठोककर, जिसमें परेशान हैं कैसे कहें अपनी बात, मन की बात, और वो क्यों रहे एकाधिकार प्रधानमंत्री का। चुनौतियां ही चुनौतियां हैं उनके सम्मुख, कई उसके अपने ही लोगों के भीतर से लगातार बोलती हुई आवाजें, परिधानों और ख्यालों की आजादी पर। किंतु इतना ही क्यों, वो देखिए कमर कसे खड़ी है, कितने ही नवोदितों की फौज घूरती हुई बिना आंचल, बिना दुपट्टों के वक्षस्थलों को। किंतु छोड़िए, बड़ा पेचीदा मसला है, स्त्री मुक्ति की लड़ाई वाला, उलझा भी हुआ अपने ही आंदोलन में। ऐसा बुरा नहीं विराम और विश्राम का ख्याल, गूंजने दो नारेबाजी के बाद की चुप्पी भी, और तन्मय होकर सुनो प्रकृति का अनहद नाद। इस दिन जैसी रात और रात जैसे दिन में जो जीवन शेष है, बस उसी की बदौलत। तो गीतिल रातें पंखुड़ी सिन्हा का ये कविता संग्रह है जो मुझे आज मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए और कुछ कविताएं आपको सुनाई जाए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आज की कविता में बस इतना है।